सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वासतरिषधारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Jai Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaur Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaur Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Am I audible? सुनाई दे रहा है आप दोनों को सुनाई दे रहा है ना मतलब हाँ सुनाई दे रहा है। नहीं रहा है इसलिए आई एम जस्ट री आस्किंग अगेन. आई कांट हियर यू बट ये का भी प्रॉब्लम है क्या?
हाँ, now I can hear you. Yes, Ritesh Prabhu. अनुराग प्रभु. हाँ जी प्रभु जी. हाँ, you can also hear. हाँ, ठीक है. अभी ठीक है. Just give me a minute, हाँ. Hari Bol. So we are on the last shloka of the 6th chapter. What is the title of the 6th chapter? हमारा बहुत बड़ा लंबा ब्रेक हो गया नहीं? Yes, Ritesh Prabhu. What is the title of the 6th chapter? Harival. हाँ, हरे कृष्णा. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. फाइन फाइन. हाउ आर यू माता जी? आपकी मदर का कैसा चल रहा है? ओरे बाप रे. डायलिसिस में तो बहुत कम मेडिसिन चलते हैं माता जी. पहले तो देखना चाहिए कि आयरन वगैरह कम तो नहीं है, क्योंकि आयरन कम है तो नॉर्मली डायलिसिस पेशेंट को आयरन का इंजेक्शन चलता है, जिससे कि वीकनेस हटता है. हाँ, एक तो आयरन का इंजेक्शन लगता है और दूसरा एक हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए और एक इंजेक्शन लगता है. हाँ हाँ. अगर वो लग रहा है और फिर भी वीकनेस लग रहा है तो कोई भी एक मल्टीविटामिन शुरू कीजिए. A to Z, डिकोजिंग, कैसा जिंकोवेट, सुप्राडिन, कोई भी एक. राइट. So what is the title of the 6th chapter? What is it? ठीक है ठीक है. अनुराग प्रभु. ध्यान योग प्रभु. छठे चैप्टर, छठे अध्याय का शीर्षक क्या है? ध्यान योग. ध्यान योग. यस. थैंक यू. Right. So we are on the last section of the uh, 6th chapter. So 6th chapter का 46 and 47 both are very powerful shlokas. Okay. 46th shloka is हरे कृष्णा. नाइस टू सी यू. मेरा वीडियो थोड़ा गड़बड़ है. हाँ, अरे वाह. सो 46 श्लोका पढ़ेंगे. तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्यो अभिमतोऽधिका, कर्मभिश्च अधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन. तो उसका अनुवाद पढ़ेंगे. अनुराग प्रभु. हाँ प्रभु जी. हाँ, अनुराग पढ़ लीजिए.
योगी पुरुष तपस्वी से सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। हे सभी प्रकार से योगी बनो। राइट। हाँ, तात्पर्य का तात्पर्य नाम भी पढ़ लीजिए। इस अपनी चेतना को परम सत्य की जोड़ने की बात करते हैं। विवेक अभ्यास करता है ग्रहण की गई के अनुसार विभिन्न नामों से प्रकार हैं। जब यह योग पद्धति सकाम से संबंधित होती है तो कर्म कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है ज्ञान योग कहलाती है। जब भगवान की भक्ति से संबंधित योग कहलाती है। योग या भावनावाद समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसे कि अगले श्लोक में बताया गया है जाएगा। भगवान ने यहाँ पर अपने योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है। उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि भक्ति योग श्रेष्ठ, यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ नहीं। आत्मज्ञान का बिना तपस्या अपूर्ण है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावत के बिना समय का अव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशस्ति रूप भक्ति योग है। इससे अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्णा। सो इसीलिए नेक्स्ट श्लोक विच इज द समम बोनम ऑफ ऑल योगा प्रणालीज, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और इसके आगे अगले 6 अध्याय में भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं। 7th चैप्टर टू 12th चैप्टर, ठीक है ना। सो दिस श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्तात्मो मतः। हाँ, इसका भी ट्रांसलेशन ये पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ट्रांसलेशन पढ़िए एंड देन वी विल डिस्कस। और योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतर में विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग युक्त रहता है। जय। तो अभी तक हम ये 6 अध्याय में हम क्या क्या कवर किए हैं? What all have we covered in these 6 chapters? क्या क्या कवर किया है हमने? प्रभु जी, एक तो गीता का सार है कर्मी, राइट। दूसरा अध्याय गीता का सार है, विज्ञान है। फिर उसके बाद में कर्मयोग था। नाउ वी आर डूइंग दिस ध्यान। फिर कर्मयोग, जो सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग हमने किया। फिर ज्ञान योग, चौथा अध्याय इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, है ना। ज्ञान योग किया। और फिर 6ठे अध्याय में हम ध्यान योग कर रहे हैं। ध्यान योग। सो बेसिकली भगवान 3 योग प्रणाली के बारे में बताते हैं। कर्मयोग, जिसमें सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग हो गया। फिर ज्ञान योग हो गया, और फिर ध्यान योग भी कर दिए। और सब कुछ बताने के बाद लास्ट में भगवान क्या बता रहे हैं? लास्ट में भगवान बता रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतांतरात्मना। दैट मीन्स of all yogis, who is the best yogi? He who is always meditating on me. He who is always meditating on me. He is the best of all yogis. So भक्ति योग के 9 विध होते हैं ना, 9 विध भक्ति होता है।
तो नवविध भक्ति में विच आर द 9 प्रोसेसेस? आदो श्रद्धा। हाँ, वो स्टेजेस ऑफ भक्ति है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, वो स्टेजेस ऑफ भक्ति है, स्टेजेस विच आर द 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति, प्रोसेस। 9 प्रोसेस। श्रवणम, कीर्तनम, श्रवणम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम। हाँ, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, वंदनम, आत्मनिवेदनम। So these 9 processes of bhakti, these are very simple processes actually देखा जाए तो। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। What is Krishna, what is Prahlad Maharaj saying? This comes in the 7th canto of the Bhagavatam. यहाँ जो भगवान बोल रहे हैं, योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गतांतर आत्मना, मतलब वो व्यक्ति जो हमेशा मेरे बारे में चिंतन कर रहे हैं, वो योगियों में श्रेष्ठ है, वो योगियों में श्रेष्ठ है। एंड द भागवतम इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स हाउ these devotees of the Lord who are always thinking about the Lord is supreme. These devotees are supreme. कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं आप, जो भी आपने सुना है इतने वर्षों में? अम्बरीश महाराज। वेरी गुड, अम्बरीश महाराज। How is Ambrish Maharaj example showing that that devotion is supreme? Because every moment and everything was dedicated to Lord. मतलब जो भी उनको इवन जैसे कुछ भगवान, कुछ उनको लाइक स्मेल करना है तो ही विल टेक, भगवान को चढ़ा हुआ फूल स्मेल करेंगे या तुलसी पत्र करेंगे, और कुछ भी उनको खाना है तो देन ही विल फर्स्ट ऑफर टू दैट लॉर्ड। सो एवरी मोमेंट एंड एवरी सेकंड वाज डेडिकेटेड। एवरीथिंग दैट ही वुड डू। कहीं जब जाते थे तो मंदिर जाते थे, तो जब मतलब श्रवण भी होता था उनका, ही इज कॉन्स्टेंटली हियरिंग द पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, ट्राइंग टू सर्व द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। ऐसा है तो राजा ही है, जो भी राजा को करना है वो सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा स्मरण भगवान का, सेवा भगवान के भक्तों का, और अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो बाह्य दृष्टि से देखें तो अम्बरीश महाराज नॉर्मल किंग है, राजा है, लेकिन उनकी महानता कब समझ में आती है? जब दुर्वास मुनि जैसे महान तपस्वी उनके घर आते हैं, और जब इतने महान तपस्वी आते हैं तभी वो उपवास कर रहे होते हैं अम्बरीश महाराज, एंड बिकॉज ही हैज टू ब्रेक हिज फास्ट ही ड्रिंक्स वाटर। वो खाना भी नहीं खाते हैं, पहले सिर्फ पानी पीते हैं, और फिर जब दुर्वास मुनि आते हैं उनको देख लेते हैं कि ये पानी पी रहे हैं, मुझे पहले खिलाने से पहले ही इसने पानी पी लिया। तो दुर्वास मुनि कर्स सिंह, एंड दुर्वास मुनि के कर से इतना बड़ा राक्षस खड़ा हो जाता है, अम्बरीश महाराज कुछ नहीं करते हैं, बोलते ठीक है, अगर इतने महान संत को लगता है कि मुझे मरना चाहिए तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। तो क्या होता है उसके बाद, क्या होता है? वो उसके बाद ये होता है कि भगवान का ये सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ जाता है। करेक्ट, दुर्वासा मुनि की। देन सुदर्शन चक्र ऐसे पीछे पड़ता है, वो राक्षस को तो मार ही देता है, और दुर्वास मुनि के पीछे पड़ता है, और दुर्वास मुनि
इंद्र के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, यहाँ तक कि वैकुंठ पहुंच जाते हैं। और वैकुंठ में देखते हैं कि भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं, लेकिन उनका सुदर्शन उनके पास नहीं है। और भगवान से बोलते हैं अरे मुझे बचाओ, तो विष्णु क्या बोलते हैं? विष्णु बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जिसके प्रति आपने अपराध किया वो उन्हीं की शरण में जाके आपको माफी मांगना पड़ेगी, हाँ। तभी ये नलीफाई हो। So the Lord is showing very clearly that ये जो श्लोक है, योगी नाम अभी सर्वेशाम मद गतांतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्तात्मो मतः। He is most intimately united with me in yoga. He is most intimately united with me. मतलब भक्ति योग इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि भगवान के साथ पूरी तरह जुड़ गए हैं। उसने दुर्वास मुनि को कि मेरे पास शक्ति ही नहीं है सुदर्शन को रोकने का, वो तो मेरी इच्छा प्रकट करने से पहले ही सुदर्शन निकल गया। ही इज सो he is so intimately connected with the Lord that the Lord doesn't even have to think about his protection. Before that only, the Sudarshan has already taken decision of finishing off Durvas. Can you imagine the power of Bhakti Yoga? कि वहां अम्बरीश महाराज कुछ कर नहीं रहे हैं। अम्बरीश महाराज ने तो भगवान से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना भी नहीं की, उसके पहले ही सुदर्शन लग गया पीछे। और फिर जाके दुर्वास मुनि आके दंडवत करते हैं। अब दुर्वास मुनि वैसे देखा जाए तो बहुत महान संत हैं, बहुत महान संत हैं। इतने महान संत हैं कि वो त्रिकाल यज्ञी हैं, वो एक्चुअली देख सकते हैं आगे समय में क्या है, पीछे क्या होने वाला है। फिर भी ये समझ नहीं पाए कि ये इतने महान भक्त हैं, और फिर आके दंडवत करते हैं। एक साधारण राजा के सामने दंडवत कर रहे हैं, लेकिन राजा साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए हैं, इंटीमेटली कनेक्टेड विद द लॉर्ड इन योगा। दैट इज भक्ति योगा, दैट इज भक्ति योगा। यू आर इंटीमेटली कनेक्टेड विद द लॉर्ड, और ये इंटीमेट कनेक्शन कम्स ओनली इन भक्ति योगा। द अदर एग्जाम्पल इज प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को मारने के लिए हिरण्यकशिपु क्या क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करने का प्रयास करते हैं। सर्पों के बीच में डाल देते हैं, बड़े से पहाड़ से फेंक देते हैं। हाँ, अपनी बहन होलिका होलिका के गोद में बिठा देते हैं। होलिका जो सबको जला सकती है, जब प्रहलाद को बिठा देते तो क्या होता है? होलिका को, होलिका जल जाती है, खुद जल जाती है होलिका। अद्भुत, एकदम अद्भुत। तो दैट इज द पावर ऑफ भक्ति योग, इंटीमेट विद द लॉर्ड। इट इज हरिदास टू स्ट्रॉन्ग अ कनेक्शन। और ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किससे हो रहा है? कोई ध्यान में बैठा नहीं है, हाँ, कोई बहुत अध्ययन नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत मेहनत नहीं कर रहा है। व्हाट इज अम्बरीश महाराज डूइंग? अम्बरीश महाराज मंदिर जा रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भागवत का श्रवण कर रहे हैं, हाँ, भगवान का जो भोग है, भगवान का जो प्रसाद है, वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सिंपल सिंपल थिंग्स इज डूइंग।
श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सिंपल सिंपल थिंग्स हैं, बट दीज सिंपल थिंग्स दे कनेक्ट अस टू कृष्णा, and that is what makes bhakti yoga so special, because you are connecting to the supreme lord. So that is why मेहनत कम है लेकिन गेन बहुत बड़ा है. मेहनत कम है, गेन बहुत बड़ा है. And that is the potency of bhakti yoga. That is the potency of bhakti yoga. भगवान इसके पहले श्लोक में क्या बोलते हैं कि तपस्वी से ज्यादा, कर्मी से ज्यादा, ज्ञानी से ज्यादा क्या बनना चाहिए? योगी बनना चाहिए. बेकार में तपस्या करने से फायदा नहीं है. करना ही है तो ध्यान योग करना चाहिए. बेकार में अध्ययन करके फायदा नहीं है. करना ही है तो ज्ञान योग करना चाहिए. आपको कर्म करना ही है तो ऐसे ही कर्म मत करो, कर्म योग करो. तो जो भी कर रहे हैं योग प्रणाली में करो. और फिर बोलते हैं, देन ही इज टेलिंग लास्ट में कि योग भी करना है तो बेस्ट है कि आप भक्ति योग करो. सो वेरी सिस्टमैटिकली कृष्णा इज फर्स्ट एस्टैब्लिशिंग. पहले क्या बोलते हैं? योगा इज द बेस्ट. यू मस्ट बिकम अ योगी. यू मस्ट बिकम अ योगी. और उसके बाद फिर बोलते हैं कि ठीक है, आप योगी बन रहे हो तो योगियों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? वो है भक्ति योग. राइट. आपके आपके नॉलेज में ऐसा कोई है जो कर्म योग करते करते भक्ति योग बने, या फिर ज्ञान योग करते करते भक्ति योग योगी बने, या ध्यान योग करते करते भक्ति योग बने? एनीबडी इन योर नॉलेज? यस. एग्जाम्पल. ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी. सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी तो पहले से ही भक्ति योगी थे. वो कोई भी एंगल से कर्म योगी या ज्ञान योगी नहीं थे. चैतन्य चरितामृत में जो भी आते हैं वो सब भक्ति योगी ही है. दे आर ऑल भक्ति Right. योगी. Right. The entire CC is full of only bhakti yogis and nothing but bhakti yogis. कर्म योगी से कोई जो कर्म योग कर रहे हैं और कर्म योग करते करते उनको रियलाइजेशन होता है और फिर भक्ति योगी बनते हैं, या फिर जो ज्ञान योगी हैं, ज्ञान योग करते करते भक्ति योगी बनी. ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो भक्ति योगी करते करते, भक्ति योग करते करते ध्यान योग या कर्म योग करने लग गए? ऐसा कोई एग्जाम्पल है? कर्म योग करते करते जनक महाराज. एक्सेलेंट. जनक महाराज क्या थे? He was the perfect कर्म योगी.
परफेक्ट कर्मयोगी। कर्मयोग करते करते ही डेवलप्स लव फॉर, भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होता है, और फिर क्या होता है, सीता मैया उनके घर में प्रकट होती हैं। और सीता मैया आने के बाद क्या होता है, बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन एंड डिवोशन, सीता मैया comes and then he comes in contact with Lord Sri Ram, right? So that is transition from karma yogi to bhakti yogi. Another any other example? Very good. बोलो बोलो हमने फेमस एग्जाम्पल सुना है विश्वामित्र मुनि का। विश्वामित्र मुनि पहले क्या था, क्या थे, ही वॉज किंग, राजा थे, है ना। फिर वशिष्ठ मुनि के साथ संपर्क होने के बाद जब उनका पूरा आर्मी एक कामधेनु गाय ने पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एक कामधेनु गाय, फिर क्या होता है, विश्वामित्र मुनि डिसाइड करते मैं तपस्या करूंगा, है ना। सो व्हाट इज हैपनिंग, ही इज डूइंग हिज कर्म एज किंग। फिर वो डिसाइड करते हैं कि मुझे तपस्या करना है, वो तपस्वी बनते हैं। फिर तपस्वी बनते बनते राजऋषि बनते हैं, और फिर ध्यान योग करते हैं। वो तपस्वी से ध्यान योग करते हैं, और फिर फाइनली 60,000 वर्ष के पूर्व ध्यान योग जब उनका सफल होता है तो उनको ब्रह्म ऋषि बनाते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं और बोलते हैं आप अभी सिद्ध हो गए, यू आर नाउ अ ब्रह्म ऋषि, मतलब ध्यान योग उनका परफेक्ट हो गया। लेकिन ध्यान योग परफेक्ट होने का फल क्या होता है, वो प्रभु श्री रामचंद्र के संपर्क में आते हैं। और वैसा देखा जाए तो रामायण में ऐसा यू फील दैट प्रभु श्री रामचंद्र विश्वामित्र मुनि के पीछे पीछे जा रहे हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जो अखंड ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, जो सारे वेदों के स्तोत्र हैं, उस प्रभु रामचंद्र को शिक्षा ग्रहण करने की क्या जरूरत है। प्रभु रामचंद्र को शिक्षा ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज विश्वामित्र इज कमिंग इन कांटेक्ट विद प्रभु रामचंद्र, और उनके हृदय में भक्ति का उदय होता है, तो वो ध्यान योगी से भक्ति योग की तरफ जाते हैं। सो दिस इज ट्रांजिशन फ्रॉम ध्यान योग टू भक्ति योग। एंड देन एग्जाम्पल दिया जाता है चतुष कुमार का। चतुष कुमार कौन है जानते हैं? चार कुमार। चतुष कुमार जानते हैं कौन है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। है कौन? हु आर दे? ये अपना, अरे इनकी वो कौन है? नहीं, हु आर दे? हु आर दे? चतुष कुमार जो है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, द फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग्स, अपनी तपस्या के बल से वो पहले चार पुत्रों को पैदा करते हैं। ये चार पहले पुत्र, द फर्स्ट 4 सन्स ऑफ ब्रह्मा जी आर
द चतुष्कुमार। और जैसे ही वो पैदा होते हैं, वो, क्योंकि वो ब्रह्मा जी की तपस्या के बल से आए हैं, तो इमीडिएटली वो भी तपस्या में लग जाते हैं, वो भी ज्ञान ग्रहण करने में लग जाते हैं। और जैसे ही ज्ञान ग्रहण करते हैं, वो समझ जाते हैं कि जैसे ही उनका शरीर का विकास होगा, उनके भौतिक शरीर में ये सारे विकार आने लगेंगे, क्रोध, काम, मोह। तो पहला चीज जो बोलते हैं, मांगते हैं अपने पिता से ही, ब्रह्मा जी से, कि हमें बड़ा नहीं होना है, ये विकार हमको चाहिए ही नहीं। और दूसरी चीज क्या बोलते हैं, कि जैसे आप तपस्या और ध्यान और ज्ञान के बल से अपना जीवन सफल कर रहे हैं, हम भी ज्ञान अर्जित करके हमको भी योगी बनना है। हमें शादी वादी नहीं करनी है, हमें और बच्चों को वगैरह पैदा नहीं करना है। सीधे ही बोल देते हैं, और फिर बन जाते हैं ज्ञानी। तो जब ये ज्ञानी बन जाते हैं, तो ब्रह्मा जी बहुत ही उदास हो जाते हैं। एंड देन देयर इज अ होल सेक्शन ऑन हाउ ब्रह्मा जी देन मेडिटेट्स अगेन, और फिर सप्तऋषि और सबका वो ये करते हैं, वो सब है। भगवान शिव जी उनके मस्तिष्क से निकलते हैं, रुद्र के रूप में आते हैं। तो ये सब आगे कहानी आती है। द पॉइंट इज कि ये चतुष कुमार जो हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि एक बार भगवान विष्णु का दर्शन लेना चाहिए। और जैसे ही वो वैकुंठ की तरफ जाते हैं, भगवान को जो तुलसी ऑफर किया जाता है, वो तुलसी उनके उनके संपर्क में आ जाता है, और वो तुलसी का स्मेल ले लेते हैं, तो उनके हृदय में भक्ति की भावना जागृत होती है, और ज्ञान योगी से सीधे भक्ति योगी बन जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये ज्ञान व्यान करके कुछ फायदा ही नहीं है, हमको अभी सीधे भगवान का ही भक्ति करना है। So these are all examples of how कर्म योगी हैं, ध्यान योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, ये सभी when it comes to a certain point they all take up to devotion, भक्ति योगी करते हैं। Because ultimately what is yoga by definition, what is yoga? योगा का डेफिनेशन क्या है? मिलना है। योगा का डेफिनेशन क्या है? वो तो हम पहले पहले इसमें ही डिफाइन किए थे ना, व्हाट इज योगा। योग जुड़ना, जोड़ना, जोड़ना किसका जोड़ना, किसके साथ जोड़ना है? भगवान के साथ कनेक्शन अपना जोड़ना। हाँ हाँ, इसको किसके साथ जोड़ रहे हैं? भगवान अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़ना। हाँ, आत्मा और परमात्मा का जोड़ना है। So yoga means connecting the soul with the परमात्मा, जीवात्मा एंड परमात्मा का कनेक्शन। सो इसीलिए कर्म योग में, ज्ञान योग में, ध्यान योग में ये जो कनेक्शन है वो थोड़ा इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, ये जो कनेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट कभी होता है ये, when does the connection become direct? Only in bhakti yoga, only in bhakti yoga, and that is why bhakti yoga
ultimately gives completeness to the yoga pranali. क्योंकि हर जीव जो है वो क्या देख रहे हैं कि कैसे कंप्लीट कनेक्शन हो सकता है. तो इसीलिए ये श्लोक में भगवान जो बोलते हैं, स में युक्तात्मो मतः, स में युक्तात्मो मतः. That means he is the greatest. मद गतांतर आत्मना and समे युक्तात्मो मतः. युक्तात्मो मतः means he is this form of yoga is the greatest. So although ये भक्ति योग में बहुत मेहनत नहीं करना है, बहुत मेहनत करना नहीं है भक्ति योग में, लेकिन भक्ति योग करने से फायदा बहुत है. You are gaining complete connection with the Lord. Complete connection with the Lord. So, any questions? Because I want to hear some questions from you. नहीं तो फिर मैं questions पूछता हूँ. एक्चुअली सभी लोग हंस रहे हैं. ये जो मैं बोलता हूँ प्रभु क्वेश्चन पूछता हूँ तो सब लोग हंस के लगते हैं. तो मैं क्वेश्चन पूछने से पहले आप क्वेश्चन पूछो, तो मैं फिर आपके from your questions I will understand that you have understood the topic. Up till now these 6 chapters form the basis of the Yoga Pranali, and on the basis of this Yoga Pranali Krishna builds the Bhakti Yoga. Next 6 chapters is building of the Bhakti Yoga. What is Bhakti Yoga? तो आपके कुछ प्रश्न होंगे तो पूछिए. From chapter 1 to chapter 6, whatever you have not understood. Anything एक्चुअली you can ask. प्रभु जी फिर जैसे अब जैसे बाकी लोग जो सेक्ट हैं वो ध्यान योग के ऊपर बहुत सारा ये करते हैं, फोकस करते हैं, भाई मेडिटेशन करो, आप ये करो. तो वाई मेडिटेशन इज मीन्स कलयुग में उतना ये नहीं, वाई भक्ति योग कलयुग में ना हर सारे युग में भक्ति योग सर्वोच्च, जितना अभी सुना है आपको या सुनते आए. पर ध्यान योग अब जैसे बहुत सारे मार्ग हैं जो ध्यान योग को प्रमोट कर रहे हैं, तो ध्यान योग भी एक प्रोसेस का हिस्सा है. तो फिर जैसे अभी ध्यान योग के बारे में भगवान ने इतना बोला है, तो Yes. फिर हमें ध्यान योग, तो फिर ध्यान योग कर मतलब सकते कैसे हैं ध्यान योग. अगर आप महाराज का जर्नी होम पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं. तो महाराज नागा बाबा से नागा बाबा के जो ग्रुप है उनसे संपर्क हुआ, फिर लोटा बाबा उनसे महाराज का संपर्क हुआ. महाराज का संपर्क हिमालय में रहने वाले कितने ही योगियों से हुआ है ना. ध्यान योग सारे ध्यान योगी हैं. उनका जीवन आप देखेंगे तो दे आर ऑल पावरफुल सोल्स. महाराज बोलते हैं उन योगियों में ऐसे योगी थे जो गंगोत्री में डुबकी लगाते थे और इलाहाबाद में बाहर निकलते थे. पावरफुल पीपल अभी भी है. आज की तारीख में भी जब ये क्या बोलते हैं, कुंभ ये
कुंभ लगता है, फेस्टिवल, कुंभ 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 मेला। या कुंभ मेला में हजारों साधु आ जाते हैं। कौन से ट्रेन से आते हैं ये इतने साधु? कैसे पहुंचते हैं इतने सारे साधु इलाहाबाद में? जो इलाहाबाद में जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं वो भी नहीं जानते हैं कि इतने साधु पहुंचते कैसे, लेकिन पहुंच जाते हैं। लाखों की तादाद में पहुंच जाते हैं। आज तक लोगों को पता नहीं है। तो ये सब ध्यान योगी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ध्यान योग कर नहीं सकते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद ध्यान योग? प्रॉब्लम डिफिकल्ट है। है। हितेश मन को प्रभु कुछ फोकस, बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, डिफिकल्ट है सर ध्यान योग। एग्जैक्टली, इट इज डिफिकल्ट। एंड व्हाट एल्स? हाँ, एंड रिजल्ट बाद में मिलता है। और ध्यान योग करते करते आपके अनर्थों की निवृत्ति होगी, ऐसे जरूरी नहीं है। हाँ अनर्थों की निवृत्ति होगी, ये जरूरी नहीं है। विश्वामित्र मुनि का हुआ। विश्वामित्र मुनि, दुर्वास मुनि। दुर्वास मुनि, सामने से अम्बरीश महाराज ने पानी पी लिया तो दुर्वास मुनि क्रोधित हो गए, हाँ इसने मेरा अपमान कर दिया। जबकि भक्ति योग में तो अपमान लेते ही नहीं है कोई। पूरे चैतन्य चरितामृत में कहानी के बाद कहानी है कि कैसे भक्तों की निंदा करने पर भी भक्त कभी सोचते ही नहीं कि मेरी निंदा हुई है। दे आर लीस्ट बॉदर्ड। दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि कौन मेरा निंदा कर सकता है, मैं तो वैसे भी इतना निचला हूं। आई एम सो फॉलन कि मेरी निंदा कोई कर ही नहीं सकता। भक्ति योग में देर इज कंप्लीट अनर्थ निवृत्ति। दैट इज व्हाट मेक्स द डिवोटी सो क्लोज टू कृष्णा। एंड इन ध्यान योग अल्टीमेटली यू आर इन यूनिसन विद परमात्मा। लेकिन भक्ति योग में आपकी निष्ठा जैसे ही बढ़ जाती है, श्रद्धा के बाद भजन, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आ जाती है। निष्ठा के बाद रुचि आ जाती है, आसक्ति आ जाती है। जब जब आसक्ति आने लगती है तो आप भगवान के और भगवान के भक्तों के साथ जो भी रिलेशंस होते हैं, जो ब्रजवासियों के साथ भगवान का जो भी संबंध है, वो संबंध का आनंद आने लगता है। तो वो भगवान और भगवान के भक्तों के साथ जो लेन देन है, जो रिलेशनशिप है, वो आनंद केवल भक्ति योग में है, ध्यान योग में नहीं है वो। एंड चैतन्य चरितामृत इज फुल ऑफ स्टोरीज of how the Lord has such intimate relation with his devotees. And that is what Krishna is saying here, that he who renders transcendental loving service to me is most intimately united with me. वो इंटिमेट यूनिटी क्या है? इंटिमेट यूनिटी का मतलब क्या है?
भगवान ब्रज में केवल 11 साल रहे। भगवान ब्रज में केवल 11 साल रहे, लेकिन जब नारद मुनि गए थे पता करने के लिए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, पूरा बृहद भागवतम किताब लिखा गया है। द बृहद भागवत इज अ फुल स्टोरी ऑन हाउ नारद मुनि इज गोइंग इन सर्च ऑफ द बेस्ट डिवोटी, जिसके ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा पड़ी है। वो पहले काशी में एक ब्राह्मण के पास जाते हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, उनको बोलते हैं अरे आप तो महान भक्त हो। तो वो बोलते हैं कि मैं कैसे महान भक्त हूँ, दक्षिण भारत में जाके देखिए महाराज, कोई तो एक दक्षिण भारत भारत के बहुत महान राजा थे जो रोज यज्ञ कर रहे हैं, इतना बढ़िया यज्ञ करते हैं भगवान के लिए, वो सबसे अच्छे भक्त है भगवान के। वो दक्षिण भारत के वो राजा के पास जाते हैं, वो राजा बोलता है कि मैं क्या करता हूँ, आप देखिए इंद्रदेव कितना कुछ यज्ञ कर रहे हैं, वो सबसे बड़े भक्त हैं। इंद्रदेव के पास जाते हैं, इंद्रदेव बोलते हैं कि मैं कौन सी भक्ति करता हूँ, मैंने तो पूरा वृंदावन को तहस नहस कर दिया था, भगवान का तो मैं अपमान करता रहता हूँ, मैं कौन सा भक्त हूँ। भक्त तो ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने सृष्टि की रचयिता की कर दी, भगवान की संतुष्टि के लिए पूरे भौतिक ब्रह्मांड का रचना किया है ब्रह्मा जी ने, इतनी सेवा कर दी भगवान के लिए, तो ब्रह्मा जी सबसे उत्तम हो गए। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं क्या भक्ति करता हूँ, मैंने तो भगवान के गैया चुरा लिया था, समझ में भी नहीं आता है मुझे कि भगवान कौन है। भगवान की भक्ति तो शिव जी करते हैं, भगवान ने कह दिया तो पूरा विष का पान कर दिया। भगवान के भक्त तो शिव जी हैं, दया के सागर हैं। तो शिव जी के पास जाते हैं, तो शिव जी बोलते हैं मैं तो अभी भी ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा ध्यान होता नहीं है। ध्यान तो प्रहलाद महाराज करते हैं, ही इज द बेस्ट डिवोटी। प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं मैं क्या, मैं तो भगवान की सेवा भी नहीं करता हूं, सेवा ले रहा हूं मैं भगवान से। भगवान मेरी रक्षा करने के लिए भगवान को उतरना पड़ता है वैकुंठ से नीचे, खंबे से बाहर आना पड़ता है भगवान को। मैं कैसा भक्त हूं, मुझे कैसे आप भक्त बोल सकते हैं। भक्त तो वो है जो भगवान की सेवा करें, हनुमान जी हैं भक्त, हनुमान जी इज द बेस्ट डिवोटी। हनुमान जी के पास जाते हैं, हनुमान जी बोलते हैं अरे मैं क्या भक्ति कर रहा हूं, अगर मैं सच में भक्ति करता तो भगवान मुझे अपने पास रख लेते ना। भगवान ने बोल दिया नहीं नहीं, तुम इधर ही भौतिक जगत में पड़े रहो और मेरे जो भक्त आते हैं उनकी सेवा करो। भगवान के भक्त तो पांडव हैं, पांडवों के साथ खाते हैं पीते हैं सोते हैं, पांडवों के लिए वो दूत बन जाते हैं। अरे यहां तक कि अर्जुन के लिए वो चैरिटर बन गए, सारथी बन गए अर्जुन के लिए। इस ही पांडवास आर द बेस्ट डिवोटी। तो नारद मुनि अभी एकदम कंफ्यूजन होने लगे, अरे यार ये एक भी आदमी है जो बोले कि मैं डिवोटी हूं, यहाँ कोई बोल ही नहीं रहा है कि मैं डिवोटी हूं। सब बोल रहे हैं अरे मैं कैसा डिवोटी, मैं कैसा डिवोटी, मैं कैसा डिवोटी। व्हाई इज दिस? बिकॉज दे आर ऑल प्योर, देयर आर नो अनर्थास इन एनी ऑफ देम। हमारे पास कोई आके पूछे कि वाह प्रभु आप ही बेस्ट डिवोटी हो, आप सुबला माला करते हो, आप इतना ये करते हो, सुबह सुबह उठ के जप करते हो, मंदिर जाते हो, यू आर द बेस्ट डिवोटी। तो पहला चीज क्या बोले, अरे वेरी गुड प्रभु अभी आप मुझे पहचान रहे हो, अभी तक आपने मुझे पहचाना ही नहीं। हमारे मन में पहला क्या आता है, हाँ करेक्ट, ये मुझे ग्लोरीफाई कर रहा है, मतलब अभी ये समझ रहा है कि मैं कितना महान हूं। वो हमारे मन में पहला यही आता है। लेकिन यहाँ महान महान डिवोटीज हैं ये लोग सब, लेकिन क्या बोल रहे हैं, मैं कैसा भक्त हूं, मैंने तो कुछ भक्ति की ही नहीं है। और दूसरों को दिखा रहे हैं कि देखो ये कितने महान डिवोटी, ये कितने महान डिवोटी हैं। ऐसे करते करते अभी पांडवों तक पहुंच गए,
और पांडव बोल रहे हैं, अरे हम कहाँ के भक्त हैं, कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहते हैं, भगवान तो द्वारका में रहते हैं, वो द्वारकापुरी के जो यादव हैं वो सबसे महान भक्त है। तो ठीक है बाबा, अभी यादवों के पास पहुंच जाते हैं। तो यादव के पास पहुंच जाते तो यादवों में सब बोलते हैं, अरे हम तो भगवान को कभी कभी देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ तो उद्धव हैं, खाते हैं उनके साथ, पीते हैं उनके साथ, विचार विमर्श होता है उनके साथ, यहां तक कि भगवान को कुछ डिसीजन लेना होता है ना द्वारका में, तो पहले उद्धव को बुलाते हैं। उद्धव ही सबसे बेस्ट डिवोटी है। तो फाइनली वो उद्धव के पास पहुंच जाते हैं। उद्धव क्या बोलते हैं? व्हाट डज उद्धव से? एनीबॉडी? गो हाउ डज उद्धव ग्लोरीफाई द ब्रजवासीज? हाउ डज उद्धव ग्लोरीफाई द ब्रजवासीज? उद्धव जी कहते हैं कि भगवान हमेशा गोपियों को और वृंदावन वासियों को याद करते हैं। करेक्ट। तो हम भले साथ में रहते हैं लेकिन हमको वो याद नहीं करते, भगवान उनको याद करते हैं, तो दे आर द बेस्ट डिवोटी। सी अगेन, समे युक्तात्मो मतः मद गतांतर आत्मना। See, the person who is speaking the Gita is that same Krishna. He is that same Krishna. What is he saying? Yoginam api sarvesham mad gatantara atmanam. Who is most intimately connected with Krishna? Those who are thinking of Krishna all the time and about whom Krishna is thinking all the time. Uddhav takes Narad Muni through the chambers, and the queens of Dwarka, they are taking Narad Muni to the inner chambers, to the bedroom, and there they are showing, look, you say he is Dwarkadish, but actually he is never in Dwarka. What are the queens saying? द्वारका की पटरानियां बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं? कि ये तुम्हारे जो कृष्ण है ना, ये कभी द्वारका में रहते ही नहीं है, सिर्फ नाम के लिए यहां विराजमान है। अब देखिए क्या कर रहे हैं कृष्ण। तो जब नारद मुनि जाते हैं तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं, और लेटे लेटे क्या कर रहे हैं? ही इज चैंटिंग राधे 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 राधे। व्हाट इज कृष्णा डूइंग? कृष्णा इज चैंटिंग राधे 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 राधे। तो दैट इज इंटीमेट कनेक्शन विद कृष्णा। Now who are the Braj Gopis? They are not tapasvis, they are not karmis, they are not jnanis. Who are the Braj Gopis? The Braj Gopis are all devotees of Krishna, bhakti yogis. They're all bhakti yogis. And Krishna is showing very clearly what is the meaning of this Mad Gatantar Atmanam. He who is constantly thinking about me, who is constantly wanting to serve me, I am intimately connected with that person because I am also thinking about him. That is the potency and the power of भक्ति योग। इसीलिए एक बार जो भक्ति योग करने लगे ना,
वो रिवर्स डायरेक्शन में ध्यान योग या कर्म योग नहीं करेगा। रिवर्स डायरेक्शन में ध्यान योग या कर्म योग नहीं करेगा, बिकॉज कृष्णा से सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम, ये करते करते आपको आनंद आएगा, डोंट वरी। निश्चिंत होके आप करते रहो, आपको करते करते ही आनंद आएगा, किसी और प्रणाली में नहीं है, केवल भक्ति योग में है। दैट इज द पोटेंसी ऑफ भक्ति योग। जिसके श्योर जी। बारे जिसके ऊपर आप मनन कर रहे हैं, भगवान उसके भी मनन करते रहते हैं। और प्रभु जी, हम्म, बोलिए बोलिए। एक पॉइंट था मेरे दिमाग में, बोल सकते हैं क्या? हाँ बोलिए। तो जैसे प्रभु जी आप जो बोल रहे हैं, तो पर वी स्टार्टेड लाइक योग, योग मतलब योग वर्ड का मीनिंग ये है, पर जो भक्ति योग में होता है, शुद्ध भक्ति में होता है, वो योग में भी वियोग चाहता है, बिकॉज वियोग में ही उसकी भक्ति ज्यादा बेटर हो। जैसे राधा रानी या गोपियां जब कुरुक्षेत्र में मिली भगवान को, तो फिर उनको बाद में उन्होंने बोला ना कि वापस हमें अपने वृंदावन जाना है। करेक्ट। तो ये इस चीज का तत्व रूप में क्या मतलब कैसे एक्सप्लेन करेंगे आपको? योग में भी वियोग, दे योग। योग में पहले तो हमको वो पोजीशन तक आना है। सी, उत्तम भक्ति कैन बी कैन बी इन यूनिसन विद द लॉर्ड और अवे फ्रॉम द लॉर्ड। दैट मीन्स आप भगवान के समीप होके भगवान की सेवा कर सकते हैं, या भगवान से दूर रह के चिंतन करते करते भगवान की सेवा कर सकते हैं। एंड द सेकेंड टाइप इज मोर पावरफुल। द सेकेंड टाइप इज मोर पावरफुल। व्हाई इज इट मोर पावरफुल? बिकॉज जितना भगवान के शुद्ध भक्त भगवान से दूर रहते हैं, उतना मनन करने की वजह से भगवान के पास आ जाते हैं। This is a little difficult to understand because we have still not come to that level of uh, निष्ठा एंड आसक्ति। हम अभी भी भजन क्रिया के लेवल पे ही अटके हुए हैं, हमारी भजन क्रिया ही सही नहीं है। तो वो आधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये 4 स्टेजेस के आगे पीछे हम घूम रहे हैं। तो बट द तो पॉइंट इज इसलिए the point is it is very what do you say, technically very important point to understand कि भगवान की भक्ति भगवान के सामने होके भी कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मी देवी भगवान के चरण स्पर्श कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कर रही हैं, वो भगवान के पास रहते हुए कर रही हैं। एंड लक्ष्मी देवी इज क्लोजेस्ट टू द लॉर्ड। वो तो सीधे वक्षस्थल पे बैठे हैं, राइट ऑन हिज चेस्ट शी इज सिटिंग। लेकिन जो गोपियां हैं वो भगवान से दूर हैं। 11 साल भगवान इसमें थे, ब्रज में थे। उसके बाद 120 साल ब्रज से दूर रहे, बट all the time he was meditating. The gopis are meditating on Krishna and Krishna is meditating on the gopis. That is the power of pure devotional service, intimate
devotional service. So that pure devotional service at that stage of devotion, prema bhakti, it's very high, topmost form of bhakti. उसमें ऑलरेडी यू आर इंटिमेटली कनेक्टेड विद द लॉर्ड, तो वियोग तो होना नहीं है, मतलब यू आर नेवर गोइंग टू बी सेपरेट फ्रॉम द लॉर्ड, बट जस्ट बिकॉज फिजिकली यू आर अवे फ्रॉम द लॉर्ड एंड यू आर थिंकिंग अबाउट द लॉर्ड, योर कनेक्शन बिकम्स इवन मोर, वो कनेक्शन और डीप हो जाता है. इसीलिए भगवान कभी वापस वृंदावन आते नहीं है, क्योंकि ब्रज में आ गए तो वो डीप कनेक्शन जो है वो वीक हो जाएगा. The Brajavasis who are so deeply thinking about the Lord and His pastimes, constantly they do nothing but think about the Lord. वो constant thinking जो है, वो constant meditation जो है, जो मद गतांतर आत्मनाम, वो मद गतांतर आत्मनाम ब्रेक हो जाएगा. इसके लिए कभी ब्रज आते नहीं है. बहुत ऊंचा तत्व है ये. तो प्रभु जी यही रीजन था कि जो गोपियां जब भगवान कृष्ण को मथुरा ले जा रहे थे तो उनकी रास्ते में इतना उनने ये किया कि नहीं ले जा सकते, ये नहीं किया, ऊपर इतना वियोग में रो रही थी. पर यदि आज की दृष्टि में देखें तो ये डिस्टेंस देखें तो मथुरा वृंदावन का कोई ज्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है, फिर भी वो कभी गोपियां वहां गई नहीं, या राधा रानी कभी गई नहीं. तो आपके कहने का मतलब ये रीजन यही है. नहीं, एक्चुअली मथुरा से वृंदावन में डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, बट भगवान कृष्ण तो द्वारका चले गए ना. नहीं, फिर जब तक मथुरा में थे फिर भी गोपियां, राधा रानी या गोपियां नहीं गए. तो आपका कहने का मतलब ये had the fear that Krishna has now become a prince, और ये सीधे साधे they are farmer girls ना. गोपियां are basically वैश्य community, farmers, simple people, और ये बन गए राजा. तो राजा से मिलने कैसे जाएंगे? तो that social etiquette kept them away, but their connection with the Lord was always too close and too intimate. Yes, Hitesh Prabhu, any other question? हाँ सर, अभी आपने सर बोला कि कृष्ण कभी व्रज गए नहीं ताकि ये जो क्लोजनेस है वो कहीं कम ना हो जाए, लेकिन जो भक्ति भाव है उसका मेन इंटेंशन तो ये है कि कृष्ण से जुड़ना. Correct. और कृष्ण इसलिए जुड़ते नहीं क्योंकि वो कम ना हो जाए, तो इसका तो कोई एंड ही नहीं होगा ना सर. नहीं, ऐसा नहीं है. कृष्ण जुड़ते नहीं है ऐसा नहीं है. कृष्ण तो ऑलरेडी जुड़ गए उनके साथ, मतलब इतने जुड़ गए कि ऐसा नहीं कि केवल गोपियां भगवान का मनन कर रहे हैं, भगवान भी गोपियों का मनन कर रहे हैं. So लेकिन अल्टीम जो फाइनली जो ये रहता है कि कृष्ण से मतलब दर्शन हो, उनसे मिलना हो, मतलब अल्टीमेट गोल तो वही रहता है ना सर. नहीं, एक बार प्रभुपाद से पूछा गया था कि प्रभुपाद, व्हाट इज द गेन इन चैंटिंग हरे कृष्णा? क्या मिलेगा आपको ये हरे कृष्णा जप करने से? प्रभुपाद का उत्तर क्या था पता है? What was Prabhupada's answer? Anybody? What is the ultimate gain? हरिनाम करने से अल्टीमेट गेन क्या है? कृष्ण प्रेम. How does Krishna Prem manifest in your life? कृष्ण प्रेम आपकी जीवन में कैसे सार्थक होगा? प्रभुपाद का जवाब क्या था पता है? प्रभुपाद बोलते हैं,
By chanting, my ultimate gain is more chanting. By chanting, my ultimate gain is more chanting. उसका मतलब क्या है कि हरिनाम भगवान स्वयं है. It is just that we do not understand the potency of the holy name, and we do not understand the sweetness of the holy name. जिस दिन आपके जीवन में अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी और निष्ठा आ जाएगी ना, तो हरिनाम जप करते वक्त इतना आनंद आएगा कि आपको जीवन के सारे बाकी की चीजें तुच्छ लगने लगेंगी. तुच्छ लगने लगेंगी आपको. वो स्टेज आएगा. It will happen. It can happen in this very lifetime. And that is real connection. And that is really the ultimate goal of Bhakti Yoga. Bhakti Yoga does not necessarily mean that you will go to Golok Vrindavan. Of course, when Krishna decides, you can always go back to Golok Vrindavan. But if you ask the most intimate devotees of the Lord कि आपको करना क्या है, अगर चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ते हैं या भागवत में पढ़ते हैं, जो भगवान के संपर्क में भी आ गए, प्रहलाद महाराज आ गए, ध्रुव महाराज आ गए, हाँ, जो प्रचेता वो आ गए, वो सब मांगते क्या है भगवान से? वो गोलोक वृंदावन में वास नहीं मांगते हैं. वो क्या मांगते हैं? भक्तों के संग में आपकी सेवा और आपके भक्तों की सेवा. So when we say Golok Vrindavan, it basically means wherever there is Krishna, wherever there is devotees, and wherever there is Harikatha, that is Golok Vrindavan. So Golok Vrindavan can manifest in your house. If you have that asakti and that bhav, Golok Vrindavan will manifest in your house, in your heart. And it did manifest in Prabhupada's heart, and that is why Prabhupada could take Harinam to the West, give it to people who were most unqualified. So when that compassion will manifest in your heart, then everything else, when I say everything else, I mean everything else, your family, your house, your money, your this, your that, everything else will appear small, minuscule. Like when you're traveling in an aeroplane, जब एरोप्लेन से आप नीचे देखते हो तो बिल्डिंग सब छोटे छोटे दिखते हैं, इतना तुच्छ दिखता है, आपको लगता है ये टॉयज है, राइट? Because you are on a height. So Bhakti Yoga is like that. You go on a height, such a height that all your material pains and all your material benefits and all your money and fame and everything will appear like छोटे चुटकुले दे लगते हैं. Are you understanding what I'm saying? आप समझ रहे हो? हरिनाम करने से ही आपको ये आनंद आएगा, आने ही वाला है. It has to come, it will manifest. That is the power and potency of Harinam. That is the power and potency of Bhakti Yoga. It is just that we have not realized it because our sadhana is not so potent. Our sadhana is still not up to the mark. Our purity of heart, our anarth nivritti has not taken place. हमारा वो हुआ नहीं है, इसीलिए वो हो जाएगा. Then
जो आनंद आप अनुभव करेंगे, द टेस्ट ऑफ द होली नेम, वो ऐसा है कि बाकी सब मायने नहीं रखेगी आपकी जिंदगी में। एंड उसका, उस आनंद का पिनेकल, उस आनंद का जो हाइट है, जो पीक है, वो गोपियों का भाव है। यहाँ तो हम माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचे नहीं है, हम माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ तो पहाड़ चढ़ना शुरू नहीं किया है, बेस कैंप तक तो पहुंचना चाहिए ना। आर्य बेस कैंप भी पहुंचे नहीं। बोलिए हितेश प्रभु, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस सर। Yes, thank you. ओके तो ठीक है प्रभु जी, वी विल ट्राई टू मीट नेक्स्ट वीक ऑल्सो। हमारा बहुत हाँ सारा प्रभु जी। गैप हो गया। नहीं प्रभु जी, अभी एक्चुअली क्या बहुत सारा मिस हो गया अपना, काफी ये हो गया, तो हाँ, स्लो हो गया था। स्लो हो गया थोड़ा। मैं बैक टू ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ। तो ओके तो प्रभु जी, इस चीज को आप ये जो है, डेफिनेटली अपना तो वो स्टेज नहीं है, पर जैसे कुछ यदि एक आप जो बोल रहे थे, उसका कहने का मतलब यही है कि योग में भी वियोग है, वियोग में भी योग है, वाइस वर्सा, गोपी भाव में। यस, गोपी भाव में इंटरचेंजेबल है वो। योग और वियोग एक ही है, इंटरचेंजेबल। यस, यू राइट। जी प्रभु जी। ओके, हरि बोल, थैंक यू वेरी हरि मच। बोल, थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रभु, दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। कृष्ण कृपा सिंधु सिंधु पतितानां पतितानां पावन पावनेभ्यो